नमस्कार। मैं रोहित और ग्लोबल अफेयर्स के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करती है, तो इसका प्रभाव न केवल वैश्विक राजनीति पर पड़ता है, बल्कि यह भारत जैसे देशों की बढ़ती स्थिति को भी नया मोड़ दे सकता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका की नीतियां और दुनिया का बदलता भूराजनीतिक परिदृश्य भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर ला रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि इन बदलावों का हमारे देश पर क्या असर हो सकता है और कैसे भारत अपनी वैश्विक भूमिका को और सशक्त बना सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत में हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो दुनिया का नक्शा बदल रहा है, इसमें भारत की जगह कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है? जी, हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो इसी पर गौर करते हैं। खास करके अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें जब अपनी सोच बदलती हैं तो उसका भारत पर क्या असर होता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि समझा जाए भाई इन बदलावों के बीच भारत अपने हितों को कैसे देखे, उसके लिए क्या मौके बन रहे हैं या शायद क्या नई चुनौतियां आ रही हैं। हाँ, और इसमें अमेरिका की नई सोच और चीन के अनुभव से जो हम सीख सकते हैं वो दोनों ही देखना अहम है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मतलब जब दुनिया की बड़ी शक्तियां अपनी चालें बदल रही हैं, तो भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं? अमेरिका से ही शुरू करें? हाँ, करते हैं। देखिए, विश्लेषण ये साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिकी प्राथमिकताओं में जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर, भारत के लिए वो बहुत गहरे मायने रखते हैं। पूरी है कि ये कोई ऊपरी बदलाव नहीं है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की जो गणनाएं थीं वो भारत के पक्ष में रहीं, पर अब हम उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अच्छा। जी, विश्लेषण यही कहता है कि पुरानी रणनीतियों को आज की हकीकत के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है। यानी ये मानकर नहीं चल सकते कि सब पहले जैसा ही रहेगा। नई अमेरिकी सोच को, चाहे वो किसी भी प्रशासन की हो, उसे गहराई से समझना होगा। अच्छा, अब एक बात और, भारत की तुलना अक्सर चीन से होती है। इस बारे में क्या है विश्लेषण में? क्या भारत को चीन के रास्ते पर चलना चाहिए? देखिए, तुलना तो होती है, वो तो लाजमी है, पर विश्लेषण ये साफ कहता है कि नकल करना वो भारत के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारा इतिहास, समाज, राजनीतिक व्यवस्था सब बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो है। पर हाँ, चीन के अनुभव से सीखने को है, जरूर है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर दुनिया का सम्मान चाहिए तो आपको वैश्विक मंच पर अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस दिखानी होगी। दिलचस्प बात है। ये प्रासंगिकता दिखाना, इसका मतलब क्या हुआ असल में? दुनिया की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में आप क्या योगदान दे रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपकी क्या भूमिका है, आपकी क्षमताएं क्या हैं। इसी से जुड़ा वो सिंगापुर के ली कुआन यू का भी जिक्र आता है। हाँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया भारत के उदय पर शायद चीन से ज्यादा भरोसा कर सकती है, और आज जैसी अनिश्चित दुनिया है उसमें भरोसेमंद किरदारों की जरूरत तो है ही। और यहीं पर शायद भारत की अपनी जो खास ताकतें हैं वो सामने आती हैं, जैसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये बहुलतावादी समाज, बाजार वाली अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, विश्लेषण यही बताता है कि ये चीजें, ये समानताएं दूसरे देशों के साथ, खासकर पश्चिम के साथ साझेदारी बनाने में बहुत मददगार हैं। चरित्र कैसा होगा? अगर दुनिया को लगता है कि आपके इरादे ठीक हैं, आप भरोसे के लायक हैं, तो वो जुड़ना चाहेंगे। हाँ, तो वो सहज महसूस करते हैं, एक विश्वास बनता है। और विश्वास आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीज है, एक पूंजी है। लेकिन क्या सिर्फ मूल्यों और लोकतंत्र के सहारे ही रहा जा सकता है? भू राजनीति की जो कठोर सच्चाई है, उसका क्या? शक्ति संतुलन का खेल तो हमेशा चलता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिर्फ मूल्यों से काम नहीं चलता। विश्लेषण हमें यथार्थवादी रियलिस्टिक होने को भी कहता है। यहाँ कौटिल्य की वो सदियों पुरानी सीख याद आती है कि भाई, शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हित ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जड़ में है। इतिहास भी यही दिखाता है। जैसे 1950s का वो बांडुंग युग था, जब कई नए आजाद देश गुटनिरपेक्षता पर तो बहुत ध्यान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हार्ड पावर यानी सैन्य और आर्थिक ताकत, उसको नजरअंदाज किया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो सबक साफ है कि क्षमता बनाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपको चॉइस नहीं, जरूरत है। निश्चित रूप से।
आज भारत ऐसी जगह खड़ा है जहां उसे अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता बनानी ही होगी। और ये क्षमता सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत से नहीं आएगी, बल्कि सही बाहरी गठबंधनों और संबंधों के मिश्रण से बनेगी। यहाँ एक तरह की दुविधा सी दिखती है। एक तरफ तो राष्ट्रवाद का जमाना है, हर देश पहले अपना फायदा देख रहा है, कूटनीति का इस्तेमाल इसी के लिए हो रहा है। हाँ, दूसरी तरफ विश्लेषण ये भी कह रहा है कि भारत के लिए एक स्थिर नियमों पर आधारित दुनिया अच्छी है। तो इन दोनों बातों में तालमेल कैसे हो? देखिए, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है और शायद अवसर भी। विश्लेषण का तर्क ये है कि भारत का जो अपना विकास का मॉडल है, जो राजनीतिक नजरिया है, वो अपने आप में नियम आधारित व्यवहार को बढ़ावा देता है। अच्छा, तो भारत के पास ये एक अनोखी खूबी है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को वैश्विक कल्याण के साथ जोड़कर दिखा सकता है। इसे अपनी विदेश नीति का एक गुण बना सकता है। लेकिन ये करना आसान होगा क्या, खासकर तब जब दुनिया ज्यादा मल्टीपोलर हो रही है, बहुपक्षीय संस्थाएं कमजोर लग रही हैं? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यही भारत की कूटनीतिक कुशलता की, आप कह सकते हैं, असली परीक्षा होगी कि कैसे इस मुश्किल और बदलते माहौल में वो राष्ट्रीय हित और वैश्विक जिम्मेदारी, इनके बीच वो सही संतुलन साध पाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि भारत को एक ऐसे रास्ते पर चलना है जहां उसे अमेरिकी बदलावों पर भी नजर रखनी है, चीन से भी सीखना है, अपनी जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनका फायदा भी उठाना है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही शक्ति की जो हकीकत है उसे मानते हुए अपनी क्षमताएं भी बढ़ानी है। राष्ट्रीय हित और वैश्विक कल्याण, इनके बीच वो सही बैलेंस ढूंढना है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार हम यहाँ छोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, वो अपनी इस खास पहचान, लोकतांत्रिक, बहुलवादी, इसको बनाए रखते हुए शक्ति की जरूरतें और राष्ट्रीय हितों को वैश्विक व्यवस्था और कल्याण की बड़ी भावना के साथ कैसे मिलाएगा? क्या यही संतुलन उसे आगे चलकर दूसरी बड़ी ताकतों से अलग करेगा? अब आपका क्या मानना है? क्या भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए चीन की रणनीतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक लेने चाहिए, या हमें अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? ग्लोबल अफेयर्स में हम आपकी राय को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। कृपया अपनी सोच हमें इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।